दोस्तों, आज की डेट में बैंक अकाउंट फ्रीज होना एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। किसी का भी बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है और उसका एकमात्र रीजन है कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साइबर क्राइम का फंड आ गया और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। कई बार हमारे बैंक अकाउंट पे डायरेक्ट कंप्लेंट होती है, तो कई बार हमारा उस कंप्लेंट से कोई लिंक ही नहीं होता, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड चैन में आ जाता है और हमारा बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है या लीन कर देता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि हम अपना बैंक अकाउंट ऐसे में कैसे सेफ रखें, कैसे हम इस बैंक अकाउंट फ्रीज से या लीन होने से बच सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। आप जान पाएंगे अंत तक कि आप किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज होने से बचा सकते हैं, और अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो भी जाता है या लीन हो जाता है तो उसको किस तरीके से इजीली अनफ्रीज करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लेके आते हैं आपके लिए, जिससे आप इससे लीगली अपडेटेड रहते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक जरूरी सूचना और कि अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए अब आपको कोई भी लीगल फी एडवांस में पे नहीं करनी है। आप अपना अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हमारी सारी लीगल फी पे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, साइबर क्राइम की घटनाएं हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और इसका ही एक कारण है कि हमारा बैंक अकाउंट आज सेफ नहीं है। कभी भी साइबर सेल हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। दरअसल दोस्तों, जितनी साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ेंगी उतने ही बैंक अकाउंट फ्रीज के केसेस भी हमारे सामने आएंगे। जब कोई साइबर क्राइम होता है और कंप्लेनेंट उस क्राइम की रिपोर्ट करता है, 1930 पे कॉल करता है या फिर वो पुलिस स्टेशन में जाके डायरेक्ट FIR फाइल कराता है, तो ऐसे में साइबर सेल उस पर एक्शन लेता है और उस ट्रांजैक्शन के द्वारा जिन जिन अकाउंट्स में फंड जाता है और उन सभी अकाउंट्स का एक ट्रेल बनाया जाता है, चैन बनाया जाता है, और उस चैन में जितने भी बैंक अकाउंट आते हैं उन सभी बैंक अकाउंट को या तो साइबर सेल फ्रीज कर देता है या उन पे एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में अगर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आपके बैंक अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगाया जाता है, और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स या इससे ऊपर के अगर आपके लेयर होते हैं तो उस पर डेबिट फ्रीज नहीं लगाया जाता है, बस एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगता है। अब दोस्तों, लेयर सिस्टम को समझने के लिए कि आपका बैंक अकाउंट किस लेयर पे फ्रीज है और ऐसे में आपको क्या करना है, हमने एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया है। आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज होना और लीन होना ये है एक बात। अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज ही ना हो? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो अपने उसी अकाउंट से कर रहे हैं जिस अकाउंट में आप अपनी सेविंग भी रखते हैं। दरअसल जनरली कोई भी व्यक्ति अगर अपने अकाउंट में फंड लेता है और तो उसी अकाउंट से वह दूसरे अकाउंट्स में फंड ट्रांसफर भी करता है या अपनी सेविंग भी उसी अकाउंट में रखता है। लेकिन दोस्तों, आज आपको इस तरीके से काम करने के साथ साथ एक सेपरेट बैंक अकाउंट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप दो अकाउंट्स रखिए, जिसमें से एक अकाउंट में आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए और दूसरे अकाउंट में आप अपनी सेविंग रखिए। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसीव करें, अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसीव करते हैं, या आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं, गेमिंग ऐप से विड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसीव करते हैं तो वो सेपरेट एक अकाउंट में लीजिए, उस अकाउंट से कैश में विड्रॉ कीजिए और अपने उस अकाउंट में जिसमें आप अपनी सेविंग्स रखते हैं, जो आपका पर्सनल अकाउंट है, उसमें उसको कैश में जमा करा दीजिए। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी जिस अकाउंट में आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसीव करते हैं उस अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट को लिंक मत कीजिएगा किसी भी तरीके से। उस अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर अमाउंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कोशिश आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों कि आप जिस अकाउंट में फंड रिसीव करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसीव करते हैं, उस अकाउंट को हर दिन
आप बिल्कुल खाली करिए, उसमें से सारा पैसा अपना विड्रॉ कर दीजिए, जिससे अगर बाई चांस कोई साइबर कंप्लेंट आती भी है तो आपकी मेहनत की कमाई उसमें कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। एक लीन लग जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट का, और अगर आपने कोई साइबर क्राइम नहीं किया है तो आगे चल के वो अकाउंट से उस लीन को रिमूव भी किया जा सकता है। और इन सभी स्थितियों में आपका वो सेविंग अकाउंट जिसमें आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई है वो सेफ रहेगा। बैंक अकाउंट अगर फ्रीज होगा या लीन होगा तो वो अकाउंट फ्रीज या लीन होगा जिस पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसीव कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ भी फंड नहीं है तो आप सेफ हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आप गेमिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं या गेमिंग ऐप में, बैटिंग ऐप में फंड लगाते हैं और उससे अमाउंट जीत के अपनी अर्निंग कर रहे हैं, तो इसमें आप सावधान हो जाइए। आपका बैंक अकाउंट कभी भी साइबर सेल फ्रीज कर सकता है या लीन कर सकता है, और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। तो मेरी राय है कि आप कभी भी बैटिंग ऐप या गेमिंग ऐप से विड्रॉ ना करें, और बाई चांस अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन कभी मत लीजिएगा। आप सेम उसी पार्टी से ट्रांजेक्शन लीजिए जिसको आप USDT अपनी सेल कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास प्रूफ होते हैं कि आपने कोई भी साइबर क्राइम नहीं किया है, और आपका बैंक अकाउंट हम साइबर सेल से इजीली अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपने ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल्स अपने पास रखिए। उस आदमी की जो भी जिससे आपने ट्रेड किया है उसके अगर आप KYC करा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपने बाइनेंस जैसे ट्रस्टेड ऐप से अगर ट्रेड किया है, किसी अच्छे ऐप से ट्रेड किया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो ऐसे में आपके लिए कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं आते। साथ ही दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप छोटे छोटे अमाउंट का ट्रेड करें, जिससे अगर आपका अमाउंट फंसता भी है तो वो एक छोटा अमाउंट फंसेगा, छोटे अमाउंट का लीन लगेगा, बड़े अमाउंट का लीन नहीं लगेगा, और आपके लिए ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे। कभी भी दोस्तों अगर किसी भी कारण से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो सबसे पहले आपको बैंक से डिटेल लेनी है कि किस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या हैं, और फिर उस डिटेल के आधार पर आप साइबर सेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिसर से बात कर सकते हैं। अगर आप वहां विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे एडवोकेट आपके बिहाफ पे साइबर सेल में विजिट कर आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। अगर दोस्तों साइबर सेल ऑफिसर आपके अकाउंट को अनफ्रीज फिर भी नहीं करते हैं या हमें कोई कोऑपरेट नहीं करते हैं, कोर्ट के थ्रू भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। बस यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि हम उसी कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं या हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आती है। कोर्ट द्वारा अक्सर ये निर्णय दिया जाता है कि बैंक अकाउंट को डेबिट फीस क्लियर किया जाए और एक डिस्प्यूटेड अमाउंट का जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसका लीन लगाकर आपके अकाउंट को चालू कर दिया जाए। अब डिस्प्यूटेड अमाउंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो डिस्प्यूटेड अमाउंट भी आपके फेवर में रिलीज किया जा सकता है। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कम्युनिटी, फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेंबर्स में से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे अगर उनको भी इस प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उनको भी हेल्प मिल सकती है। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।